हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पिंकी फैशन एंड फैब्रिक्स पर। तो आज हम सीखने वाले हैं छोटा बाजू का प्रॉपर कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। ब्लाउज़ का जो साइज़ होगा वो होगा 30 इंच का ब्लाउज़ बनेगा। तो 30 साइज़ ब्लाउज़ में हम छोटा बाजू का किस तरह से कटिंग कर सकते हैं एकदम डिटेल के साथ आपको बताने वाले हैं। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या किए हैं, देखिए 2 कलर का चार्ट पेपर लिए हैं। 2 कलर का चार्ट पेपर हम इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे और कटिंग करेंगे तो बैक साइड और फ्रंट साइड आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से मोड़ के रखेंगे और जो हमारा बंद वाला साइड है, देखिए ये वाला हम रखेंगे बायां साइड में और जो हमारा खुला वाला पार्ट है उसको रखेंगे हम दायां साइड में, ठीक है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि हम कितना लंबाई लेना चाहते हैं और कितना चौड़ाई लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंबाई जो है वो आपको देखना है कि छोटा बाजू का आप कितना तक लंबाई लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर छोटा बाजू जो है वो 3 इंच से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि 2.5 इंच का बाजू बनाएंगे। तो 2.5 इंच का बाजू बनाने के लिए हम 3 इंच पर पॉइंट बनाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा जो है सिलाई में जाएगा। और इस तरफ हम डाउन भी रखेंगे 3 इंच का, ठीक है। हमेशा 2.5 या 3 इंच के बीच में हम डाउन रखते हैं। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इसे सीधा ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। अब आप देखिए कि हमें 3 इंच का डाउन भी देना है, 3 इंच का बाजू का भी हम लंबाई लिए हैं। फिर किस तरह से होगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से देखिए नीचे तरफ हमें लेना है जितना हम आर्मोल साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है, उतना ही हम यहाँ पर लेंगे। तो हम यहाँ पर मान लीजिए कि 1.5 इंच रखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि 1.5 इंच हम इसलिए ले रहे हैं, आधा इंच सिलाई में जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जो है 1.5 इंच ले रहे हैं। इसे हमें इस तरह से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या चेक करना है कि ये तो हमारा हो गया, ये हमें आर्मोल में लेना है, हमें बाजू इतना ही लेना है, ठीक है। तो फिर हम किस तरह से ले सकते हैं, अगर हम यहाँ से सीधा कटिंग करेंगे तो फिर हमारा जो बाजू का चौड़ाई है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले हमें आर्मोल का जो साइज़ है वो लेंगे। तो ब्लाउज़ का साइज़ हम आपको बताएं 30 साइज़, ठीक। तो 30 हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंची टेप में देखेंगे 30 इंच कहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे 30 इंच यहाँ पे है, ठीक है। तो 30 इंच को हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे, एक बार और मोड़ेंगे। तो इस तरह से हमें 4 हिस्सों में बांट लेना है। बांट लेने के बाद जो हमारा साइज़ निकलेगा वही हो जाएगा हमारा आर्मोल का साइज़। यहाँ पर देखिए 7.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो 7.5 इंच पर हम यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच। उसके बाद हमेशा हम हाथ का जो गोलाई होता है वो आर्मोल का गोलाई से कम लेते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम 6.5 इंच। इसे हमें इस तरह से तिरछा करते हुए मिलाना है। 1 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। उसके बाद हम जिस तरह से बाजू का शेप देते हैं उसी तरीके से हमें शेप देना है। यहाँ तक सीधा रखना है और यहाँ से हमें आधा इंच से 1 इंच के बीच में सीधा रखते हुए यहाँ पे मोड़ देना है। इस तरह से हमें बाजू का शेप देना है, ठीक है। ये हो जाएगा आगे का शेप। उसके बाद हमें पीछे वाला का इस तरह से बाजू का शेप देना है। ये बाजू का गहराई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरफ इसको हम ऐसे गोलाई का शेप देते हुए लेके जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। ये भी हमें सीधा रखना है। शेप समझ में आ गया। अब इसे हमें कटिंग करना है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो बाजू है वो बन के तैयार होगा। इसे हम ऐसे ओपन करके देखेंगे तो यहाँ का जो गोलाई का शेप है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये जो आगे का गहराई है वो हमें देना है इस तरह से। ये एक्स्ट्रा है, इसे निकाल देना है। जब हम मोड़ेंगे तो बाजू कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद हमें इसे साइड कर लेना है और जो बचा हुआ पेपर है इससे हम क्रॉस पट्टी को कटिंग करेंगे क्योंकि हम हाथ का जो गोलाई का शेप है आगे वाला उसे हमें
फोल्ड करना नहीं हो सकता है, इसमें हम फोल्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा शेप में गोलाई का शेप आ रहा है देखिए, इसीलिए हमें यहाँ पर तिरछा पट्टी का कटिंग करना है और फिर इसको सिलाई करके इसको पलटना है, ठीक है। तो इससे हमें इस देखना है कि कपड़ा का जो खिंचाव है वो किस तरफ से आ रहा है। इस तरह से तिरछा तिरछा करके आपको चेक करना है, जिस तरफ से आपका कपड़ा खिंचाव आएगा उसी तरफ से आपको यहाँ पे इस तरह से तिरछा पट्टी को कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद हमें इसे इस तरह से सिलाई करना है और सीधा कर देना है। उसके बाद हमें बाजू को इसके ऊपर इस तरह से सिलाई करके और पलटना है, ठीक है। इस तरह से आप भी बाजू का कटिंग कर सकते हैं। छोटा बाजू का कटिंग एकदम सिंपल तरीका बताए हैं। आई होप आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।